हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी लोगों ने मैंने देखा था एक जगह कमेंट पे। तो वहाँ कमेंट पे शाम वाले ग्रुप में सभी लोगों ने पूछा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे हम संपत्ति का ब्यौरा ले सकते हैं क्या? क्या हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज से भी पूछ सकते हो? क्या वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं? क्या उनका जो ऑफिस है वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं? यानी आरटीआई के तहत क्या हम उनसे अधिकार ले सकते, ये जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूरा पढ़ना है तो अदगल गगरी छलकत जाए वाला हाल ना करे, उसके पीछे का कारण भी जान ले। लेकिन कारण जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताएं, जरूर सॉल्व की जाएंगी। ठीक है। तो क्या इसके पीछे का जजमेंट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सीजीआई का जो ऑफिस होता है वो आरटीआई के दायरे में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, 2 मिनट सुन लीजिएगा बस। ठीक है। उसमें क्या था, एक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र अग्रवाल नाम के। इन्होंने 2007 में सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि भैया आप अपने जो सुप्रीम कोर्ट हो अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा दो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने संपत्ति का ब्यौरा देने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे पहले से ही बता चुके थे कि अपनी जो स्वैच्छिक जो भी मतलब हमारे स्वैच्छिक जो भी तरीके हैं संपत्ति के, यानी अपने संपत्ति की जो भी बातें हैं वो हम अपने चीफ जस्टिस को दे सकते हैं, यानी स्वैच्छिक तरीके से दे सकते हैं। और यही बात पूछती सुभाष चंद्र जी ने कि भैया स्वैच्छिक तरीके से हम भी मांग रहे हैं, आरटीआई के तहत मांग रहे हैं। जैसे आप अपने चीफ जस्टिस को देते हो उसी तरीके से स्वैच्छिक तरीके से हमको दे दीजिएगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया कि ऐसा है भैया, ये कुछ नहीं होता, ये दायरे में नहीं आते, आप संपत्ति के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है। पहली अपील मैंने बताया था ना आपको, पहली अपील खत्म। अब जो है दूसरी अपील ये कहाँ करेंगे? कौन? भैया सुप्रीम कोर्ट तो मना कर दिया, आपको कोई जानकारी देने से आरटीआई के तहत मना कर दिया, आप कहाँ जाओगे? तो आप कहाँ जाओगे? सीआईसी के पास जाओगे ना। सीआईसी क्या होता है? आप सीआईसी भूल गए होगे ना। सीआईसी क्या होता है? सीआईसी अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो जरूर देखें। सीआईसी को पूरी तरीके से मैंने विस्तृत तरीके से बताया हुआ है। यानी कि अगर आपको कोई भी पीआईओ अगर सूचना नहीं दे रहा है तब आप पीआईओ वहाँ से अपील सीआईसी में करेंगे। ठीक है। यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। ठीक है। अब क्या किया सतीश भैया जो गए सीआईसी में रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा ऐसा कह रहा है ना। तो भैया सीआईसी ने क्या किया, सीआईसी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं। यानी कि सीआईसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे जनता को, अगर जनता पूछना चाहती है तो। अब सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये नहीं हम सहन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सच चला गया दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ चला गया? दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट की बात मुझे हंसी लगती है सारी चीज़ें पढ़ के। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज की आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो? कैसे आप इंसान हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो। और आगे चल के यही दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है, क्योंकि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का इंसान है, अब हाई कोर्ट के बारे में क्या है, प्रमोशन वो सारी चीज़ें होंगी ना, तो थोड़ा बहुत लालच होता है ना। अभी आप किसी भी, आपका कोई जूनियर है, अगर आप जूनियर हो और आपका सीनियर आपसे मदद मांगने आए, आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से यही हुआ। तो हाई कोर्ट ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब क्या होगा आगे चलकर 2010 में यही दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं, हमें अपनी संपत्ति बतानी पड़ेगी, बता सकते हैं। और फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। पूरा ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो लास्ट डिसीजन आया उसमें आया कि भैया पब्लिक अथॉरिटी में आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक अथॉरिटी के तहत, आरटीआई के तहत कोई भी व्यक्ति ले सकता है। यानी अगर आप चाहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो आरटीआई के तहत बिल्कुल जान सकते हो, ये उनकी पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आता है। कैसा लगा? मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से नहीं बता पाते हैं। थोड़ा ये टिपिकल मामला होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे मामले उठते हैं, क्योंकि जब दोनों चीज़ें, दो लॉ एक जगह से टकराते हैं ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ भी वो भी मामले निपटाए जाते हैं। और एक लोग थे, उन्होंने बोला था कि कॉपी लेफ्ट क्या होता है। तो वो कॉपीराइट तो पता होगा आपको, कॉपीराइट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। लेकिन एक कॉपी लेफ्ट होता है। कॉपी लेफ्ट का मतलब होता है अगर मेरी कोई भी चीज़ होती है, उस चीज़ के बारे में मैंने कहा भैया हमारी चीज़ तुम कॉपी करो, मैंने कहा हमारा वीडियो तुम कॉपी करो, जितना भी कॉपी कर पाओ कॉपी करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार हमारा नाम ले देना अगर इच्छा हो तो, नहीं तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं। ये कॉपी लेफ्ट हो गया। ठीक है। यानी ये मामला कॉपी लेफ्ट हो गया, यानी कि जब कोई अपना वहाँ पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा तो वो कॉपी लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है।
और अगली बात आती है कि एक लोगों ने बताया था कि आरटीआई लिखना बता दीजिएगा। मैंने आरटीआई लिखने के लिए आपको अभी तक वीडियो नहीं लाया हूँ, और उम्मीद है कि 2-3 दिन में मैं वीडियो ला दूंगा। और तब तक के लिए आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरी है, और आप हम तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।